पहले तो सर ये रैशनल बताइए फॉर एक्वायरिंग डर्मीकूल ब्रांड, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी नवरत्ना और बोरोप्लस जो कि दो बड़े स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं पोर्टफोलियो में, अब डर्मीकूल अक्वायर किया है सर, तो कैसे देखते हैं इस एक्विजिशन को? धर्मीकुल बहुत अच्छा ब्रांड है। और ये पहले पारस का ब्रांड हुआ करता था, उसके बाद में रैकेट्स ने लिया, एंड नाउ दे हैव डाइवर्स्टेड। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, नवरत्ना एंड डर्मीकुल दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ब्रांड्स है। नवरत्ना कूल टाल्क इज इन द कूलिंग स्पेस, जो इन समर में जो हार्श समर होते हैं उसमें कूलनेस के लिए, कूलनेस फ्रेशनेस के लिए नवरत्ना कूल टाल्क है। and for the prickly heat and sweating and prickly heat के लिए Dermicool है. So both brands have a space to stay together and grow. And this highly highly growing category. अगर इसको प्री कोविड लेवल में देखें तो ये अच्छे से ग्रो कर रही थी कंपेयर टू द ओवरऑल टाल्कम कैटेगरी। ये बहुत नीश कैटेगरी और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी। कोविड में थोड़ा इसका लास्ट 2 बार जो भी, क्योंकि समर में ही कोविड का पीक आया था, तो इसलिए इसमें इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन रहा। बट इट इज अदरवाइज इन द प्री कोविड लेवल वी आर ग्रोइंग एट अराउंड 10-11% और सो। तो इनका डबल, सो इट्स अ ग्रोइंग कैटेगरी एंड वेरी लो पेनिट्रेशन लेवल भी लो है। तो ये दोनों इस कैटेगरी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छा है गोइंग फॉरवर्ड। और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, एंड दैट्स द रैशनल फॉर एक्वायरिंग दिस ब्रांड। ओके, वंडरफुल सर। तो कॉम्प्लीमेंट्री है जैसा आप बता रहे हैं, और एक तरह से आप पूरी साइकिल कवर कर रहे हैं इसके थ्रू। एंड आपने कहा कि कोविड में ऑफ कोर्स थोड़ी दिक्कत थी इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ सेल्स यू सो, बट आगे अब हम बात कर रहे हैं, एक अच्छा समर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार, तो शायद नंबर्स अच्छे दिखेंगे सर। मैं ये जानना चाहूंगी डर्मीकूल कितना मार्केट शेयर ऐड करेगा सर, और अगर प्रॉफिट्स की बात करें, किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी या बॉटम लाइन को हेल्प करेगा, क्या सिनर्जीज दिखती हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, डर्मीकूल आज के डेट में नंबर 3 है विद 20% मार्केट शेयर, and combined market share we will now with this acquisition would become a number 1 player. So we would be the leader in this category, in the cool talc and prickly category, with around 45% market share. So and we expect a good growth in the first full year. हम लोग को लगता है कि अच्छा ग्रोथ आना चाहिए। जी मिस्टर बंसाली, आपने ऑफ कोर्स मार्केट शेयर के बारे में बताया, मैं प्रॉफिटेबिलिटी और बॉटम लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना चाह रही हूँ, ये ब्रांड कितनी आपकी मार्जिन एक्सपेंशन में हेल्प करेगा? देखिए, इसमें मार्जिन्स भी बहुत अच्छे हैं। ग्रॉस मार्जिन्स एंड एबिटा मार्जिन्स बोथ आर वेरी गुड। इनफैक्ट दे आर वेरी गुड एंड हाई मार्जिन्स इन लाइन विद द मार्जिन्स व्हिच वी आर ऑलरेडी एंजॉयिंग। आप अगर देखें इमामी के भी ग्रॉस मार्जिन्स एंड एबिटा मार्जिन्स आर हाई, एंड दीज आर इन लाइन और बेटर विद दोज मार्जिन्स, बेटर देन दोज मार्जिन्स। ओके सर, कुछ बॉलपार्क फिगर दे पाएंगे, और ये कब से रिफ्लेक्ट होने लगेगा आपकी बुक्स में मार्जिन एक्सपेंशन? इनका अगर आप ये देखें तो हमारे लिए this brand would add around on the current level around 5% of the turnover. So अब और उसका जो मार्जिन एक्सपेंशन है उसको स्पेसिफिकली ऑन ओवरऑल लेवल कितना इम्पैक्ट आएगा वो बताना मुश्किल है, बिकॉज देन देयर वुड बी अदर एस्पेक्ट्स आल्सो ऑफ द ओवरऑल बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर. But it would definitely help grow the turnover as well as the profit of the overall company. That much I can say, because it has a high growth potential, and also the EBITDA margins which it commands are better than what we have in our existing business. ओके, तो दोनों तरह से अच्छा है। ऑफ कोर्स ग्रोथ तो आएगा और साथ में मार्जिन्स भी बेहतर होंगे आज से, जैसा आप बता रहे हैं सर। प्रिकली हीट सेगमेंट ओवरऑल क्या ग्रो करने की कैपेसिटी रखता है सर? आपने 10-12% बोला, पर आगे किस तरह से ट्रेजेक्टरी लग रही है? डबल डिजिट तो ऑब्वियसली रहेगा, बट एक स्ट्रॉन्ग बम्प अप देख सकते हैं आप? हाँ, वी आर गोइंग कॉशियसली देखें, क्योंकि ये एज आई सेड कि ये इट इज अ मिड ऑफ द सीजन, एंड हम लोग कोई सब्सटेंशियल चेंज अभी कुछ भी नहीं चाहते हैं। लेट इट कंटिन्यू द वे इट इज फॉर द करंट सीजन, व्हिच एंड्स अप बाय जुलाई मैक्स। जून जुलाई तक में ये सीजन खत्म हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आता है। तो इसीलिए इसका जो भी और फर्दर प्लान होगा ऑन एग्रेशन, सो इन दिस ईयर इटसेल्फ वी विल कंटिन्यू विद द एक्जिस्टिंग बिजनेस एंड वी विल नॉट मेक एनी चेंजेस इन द बिजनेस प्लान, and so we expect a moderate growth there. Okay sir, ये acquisition कैसे fund करेंगे sir? So we have done a funding इसका internal accrual से हुआ है, वहाँ पे there is no debt for this, because we have a substantial funds available in our balance sheet and this has been used for acquisition. Sir, acquisition obviously एक बड़ा role play करता है आपके business में।
कुछ और स्पेसिफिक कैटेगरी में एक्विजिशंस आप इस वक्त देख रहे हैं? आपने ऑफ कोर्स रिसेंटली 19% डायरेक्ट टू कंज्यूमर न्यूट्रिशन फर्म में लिया था, ट्रू नेटिव एफएनबी प्राइवेट लिमिटेड। कैन यू टेल अस सर, और किस तरीके के एक्विजिशंस या कैटेगरीज आप ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, जहां पर हम एक्विजिशंस देख सकते हैं कंपनी की तरफ से? देखिए, ये फुल एक्वेशन है, जैसे डर्मिकुल और एनसी, दिस वर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टार्टअप्स. So TrueNative was the last investment which we have made in the startup, and we expect that idea to grow substantially, but the levels are very low and they are not compatible. So these are investments we have made. So we have made good investments in the Man company, in Briller, and lastly also in the TrueNative, which we rightly said, and also in some venture funds from where we get newer ideas in terms of investments and business opportunities. But acquisitions like this and would add a lot value to overall top line and bottom line and would help us grow immediately. सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, ऑफ कोर्स कमोडिटी प्राइसेस बहुत जबरदस्त बढ़े हैं पिछले कुछ समय में, उसका कितना इम्पैक्ट बिजनेस पर देख रहे हैं? कितनी प्राइस हाइक्स आप ले चुके हैं? कोई पर्टिकुलर कैटेगरी जहां ज्यादा प्राइस हाइक्स लेनी पड़ी हैं, और आगे आउटलुक क्या है? प्राइस और बढ़ानी पड़ेगी सर, सीइंग द वे कमोडिटी प्राइसेस आर स्टिल शेपिंग अप? This is definitely a question which is being posed by the whole industry and not by us alone. And अभी लास्ट आप देखें तो लास्ट क्वार्टर में भी अच्छे प्राइसेस, कॉस्ट पुश बहुत अच्छा है. इन्फ्लेशन led by the petroleum products and also some of the commodities. तो एग्री commodities ये सब में इन्फ्लेशन के हिसाब से कॉस्ट पुश अच्छा आया है. And we have last year we have increased the prices by around very moderately, around 3 to 4% as normal. We have not increased beyond that. And currently we are evaluating various options on how to tackle with this, because we can only pass on the price increase to the extent which is acceptable by the consumers. Beyond a point, so we will be very judicious in passing on the price increases to them, but would definitely address this issue, but would not have a very great impact on the margins. It may have some impact, but may not have a very high impact on the gross margins. ओके श्योर, तो मार्जिन पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा आप कह रहे हैं, और ऑफ कोर्स प्राइस लेने पड़े पहले भी और आगे भी थोड़ा कॉशियसली आप देखेंगे कहाँ बढ़ाने की गुंजाइश है. सर क्विकली जानना चाहूंगी, वीकनेस देख रहे हैं रूरल डिमांड में, क्या वाकई ऑन ग्राउंड सिचुएशन थोड़ी टफ दिख रही है? और प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या आपकी पाइपलाइन है सर FY23 में एज वी एंटर? क्या लग रहा है इन टर्म्स ऑफ न्यूअर प्रोडक्ट्स दैट यू विल बी लुकिंग एट इन अ बिग वे, या लॉन्च पाइपलाइन? देखिए, नए लॉन्चेस तो हम लोग के आते रहेंगे, आते रहते हैं और आते भी रहेंगे, और पाइपलाइन ये हम लोग and we keep on evaluating newer ideas and extensions, ये सब आते रहेंगे आगे भी. सर बट रूरल डिमांड पर क्या आपका व्यू है? वाकई दिक्कत है वहां पर अभी भी? रूरल डिमांड में थोड़ा स्लगिशनेस है. इट वाज देयर, इट कंटिन्यूज, अभी भी थोड़ा स्लगिशनेस है. प्रोबेबली लास्ट ईयर का भी थोड़ा सा बेस का इफेक्ट था, या पास्ट का. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, इट इज एन अर्ली स्टेज, बट वी एक्सपेक्ट दैट गोइंग फॉरवर्ड विद द नॉर्मलाइजेशन ऑफ थिंग्स दिस विल फेड अवे maybe in few months. लेकिन थोड़ा सा इम्पैक्ट तो है उसका. ऑफ टॉपिक. ओके सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे. हमने देखा कंपनी ने अनाउंस किया अप्रैल 1 2022 से नेक्स्ट जेन कंट्रोल लेगी कंपनी का. हर्ष वी अग्रवाल एंड मोहन गोयनका, who are the sons of the two co-founders, अभी तो currently whole time directors हैं, वो लेंगे bigger roles, bigger responsibility. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का एक तरह से revamp हो रहा है in the new age world? कुछ स्पेसिफिक कमेंट्स हैं सर उसको लेकर? से ये नहीं, ऐसा नहीं है कि this is something which has come of the ऐसे ही एक of the curve. So this was being discussed within the families since days, and there was also a need for compliances on a bigger scale. The SEBI had made some rules and we had to do the compliances, and the board was also due for that rejig. So it is a part of the process in an overall family balancing, because we will see that there is one family member from Agarwal family and other from the Goenka family. So both will, as used to happen in the past, they will be at the helm of the affairs. They would control the overall the business for the FMCG business.
And apart from this would also help doing the compliances, as had been now made recommendatory by the SEBI. Earlier it was mandatory, so it is in full compliance with that as well. All right sir, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, बताने के लिए कंपनी का आगे क्या है आउटलुक. शुक्रिया सर, थैंक यू.